Hello everyone. So today we'll be discussing about an important cultural and historical site which is also included in the list of World Heritage Site of UNESCO. Clear? This heritage site is the Sun Temple at Konark, which is in news these days. Clear? So Sun Temple at Konark is located in Odisha. It has been constructed in the Kaling style of architecture. Clear? Kaling style is a variant of Nagar style of architecture. Before we go on to discuss about the details of Kaling architecture, first of all, why this temple is in news these days. Recently, Singapore's president visited the World Heritage Site क्लियर ऑफ सन टेम्पल एट कोनार्क। सो हाल ही में सिंगापुर के राष्ट्रपति इस स्थल पर आते हैं और सन टेम्पल कोनार्क पर रुककर वो महत्वपूर्ण समय भी देते हैं और इस कारण ये स्थल काफी न्यूज में रहा है। यह समय समझेंगे सन टेम्पल ऑफ कोनार्क के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो राष्ट्रपति आए ये फर्स्ट लेडी ऑफ सिंगापुर के से भी आए। He spent more than an hour at Raghurajpur Heritage Village and purchased two Pattachitra paintings on the theme of Ramayana and Lord Ganesh. Clear? We'll talk about Pattachitra painting also, which is a folk painting of Odisha. Clear? At the same time, about Sun Temple Konark. Clear? ये टेम्पल किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ने बनाया था, जो गंगा वंश के शासक थे, और इस मंदिर का निर्माण 13th सेंचुरी में ट्रिब्यूट टू सन गॉड या सूर्य देवता के लिए किया गया था। क्लियर? यह मंदिर कलिंग टेम्पल ऑफ आर्किटेक्चर से बनाई गई है। कलिंग आर्किटेक्चर मैं बता दूं क्या है। क्लियर? नॉर्थ इंडिया में जितने भी मंदिरों का निर्माण है वो अधिकांश जो स्टाइल को फॉलो की गई है इसे नगर स्टाइल कहा जाता है। इसी का वेरिएंट है कलिंग स्टाइल, जहां पर डेकोरेशन पर बहुत बल दिया जाता है और मंडप के पास जो एक ऑडियंस हॉल होता है ये काफी बड़ा ऑडियंस हॉल होता है, जिसे कलिंग आर्किटेक्चर में जगमोहन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? Sun Temple of Konark is also known for a large audience hall known as Jagmohan, along with Natya Mandap and Bhog Mandir. Clear? These are very important. So Jagmohan is the audience hall, Natya Mandap is a dance hall, Bhog Mandap is dining hall. Clear? इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है ये एक रथ के आकार में है, जिस रथ के आकार में there are 7 horses and 24 carved wheels. इस तरह के व्हील्स कार्व्ड किए गए हैं जो काफी महत्वपूर्ण और काफी महत्वपूर्ण शैली को दर्शाते हैं, जो सन टेम्पल कोनार्क में देखे जाते हैं। क्लियर? सिंस 1984 इट हैज बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्लियर? कमिंग अबाउट पट्टाचित्र पेंटिंग्स व्हिच इज अ लोकल पेंटिंग ऑफ ओडिशा। क्लियर? Pattachitra painting is basically a traditional cloth-based scroll painting. It can be scrolled. Clear? पट्टा का मतलब होता है क्लोथ, वहां और चित्र का मतलब होता है पेंटिंग। सो पट्टाचित्र पेंटिंग इज पेंटिंग डन ऑन क्लोथ। क्लियर? इट स्टार्टेड इन 12th century. It is marked by intricate details as well as mythological narratives एंड फोक टेल्स। क्लियर? ये वहां के यहाँ संस्कृति को दर्शाती है, फोक टेल्स को दर्शाती है, और ये पट्टाचित्र पेंटिंग काफी लोकप्रिय मानी जाती है। ये डिपिक्ट करती है स्टोरीज ऑफ हिंदू डेटीज अलॉन्ग विद एंशिएंट आर्ट वर्क्स ऑफ उड़ीसा। क्लियर? इससे पट्टाचित्र पेंटिंग काफी महत्वपूर्ण है। इस पेंटिंग का आविष्कार और इस पेंटिंग का प्रारंभ इस समय देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण मंदिर के आसपास किया जाता है जिसे जगन्नाथ टेम्पल कहा जाता है। जगन्नाथ टेम्पल अपने आप में काफी महत्वपूर्ण स्थल है, जो यहां पर गॉड विष्णु के वर्शिप के लिए बनाया गया था, और ये टेम्पल आज भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। बल्कि नगर स्टाइल इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा। बहुत सारे और भी टेम्पल उड़ीसा में पाए जाते हैं, जैसे लिंगराज टेम्पल एट भुवनेश्वर, and all these temples are considered to be very important sites of culture and religion, and therefore Odisha is also known as Dev Bhumi, land of the god. Clear? So very important developments are found in Odisha. Sun Temple of Konark is a very important structure which is in news because of the foreign dignitaries coming to this site, and it is always known for its intricate designs and large assembly hall. Clear? Along with that, Pattachitra painting is equally very important, that indicate the folk traditions of Odisha in the eastern part of India. Thank you.